ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है, सिलेबस में मेंशन भी है, ये देखिए यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है। ओके, यूनिट 1 में हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए? एनालिटिक फंक्शन कर लिया, सीआर इक्वेशन कर ली, कॉची इंटीग्रल थ्योरम कर लिया, टेलर सीरीज कर लिया, लॉरेंट सीरीज कर लिया, कॉची रेजिड्यू थ्योरम हमने लास्ट में किया है, सिंगुलर पॉइंट कर लिया, पोल्स कर लिया, रेजिड्यूज कर लिया। लास्ट टॉपिक है इवेल्युएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, जो कि हम अब करेंगे, ठीक है। सो इवेल्युएशन ऑफ रियल डेफिनेट इंटीग्रल बाय कंटूर इंटीग्रेशन। कंटूर इंटीग्रेशन क्या होता है वो मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास में हमें ये वाला फॉर्मूला तो भी पता ही है, अभी अभी अपन ने देखा था, राइट, रेजिड्यू थ्योरम के अंदर। तो अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो इस टाइप का है, कॉस थीटा साइन थीटा है, तो उसको किस तरह से करना है? उसको जेड में कन्वर्ट करना होता है। सो सबसे पहले साइन थीटा को कॉस थीटा को जेड में कन्वर्ट करना होता है, करेक्ट। साइन थीटा हमारे पास ये हो गया, और e की पावर आई थीटा को देखो, यूनिट 1 रेडियस यानी r इज इक्वल टू 1 का एक सर्कल ड्रॉ करो, तो z कितना होता है? r e की पावर आई थीटा होता है। रेडियस अगर 1 है तो z हमारा क्या हो गया? e की पावर आई थीटा हो गया। तो e की पावर आई थीटा को तो अपन ने z रख दिया, और e की पावर माइनस आई थीटा को 1 बाय z रख दिया, और नीचे 2 आयोटा एज इट इज है। सिमिलरली cos थीटा को भी अपन ने z के टर्म में रख दिया, करेक्ट। और क्योंकि z हमारा ये आ गया तो dz हमारे पास इतना आ जाएगा, और dz में वापस e की पावर आई थीटा को अपन ने z रख दिया, करेक्ट। तो d थीटा की वैल्यू निकाल ली, और हमारे पास में यहाँ पर ये वैल्यू निकाल ली। अब हमारा जो इंटीग्रेंट है वो भले ही साइन थीटा कॉस थीटा में हो, पर वो फंक्शंस z में आ जाएंगे। अब हम इसको इंटीग्रेशन से कुछ प्रॉब्लम्स के साथ देखेंगे। सो कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको करवा देती हूँ, 5 to 10 प्रॉब्लम्स मैं करवाऊंगी, उसके बाद आप खुद करेंगे। इवेल्युएट द इंटीग्रेशन दिस, बहुत इजी है। अब इसमें देखो हमारे पास में 3 cos थीटा दिया हुआ है, तो cos थीटा को सबसे पहले अपन ने इस फॉर्म में लिखा, करेक्ट। हमारे पास z और dz दोनों हमारे पास पता है, करेक्ट। सो सबसे पहले हमें dz के टर्म में इसको लेके आना है, जो कि आप लेके आ जाना। इसको हम लेके आएंगे यहाँ पे एलसीएम लेके, और जो भी है इस फॉर्म में लेके आ जाना। उसके बाद e की पावर आई थीटा को और e की पावर माइनस आई थीटा को z में रखना है, और d थीटा की जगह क्या रखेंगे आप? dz अपॉन आई जेड। तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी, बहुत नॉर्मल है ये। और हमारे पास में यहाँ पे रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, करेक्ट। अब हमारा सर्कल जो है वो यूनिट सर्कल हमने लिया है, क्योंकि हमने रेडियस 1 ही ली है, तो हमारा मोड z इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। अब हमारा फंक्शन जो है वो हमारे पास इस फॉर्म में आ चुका है। हमने क्या किया है? माइनस कॉमन ले लिया है एलसीएम से, तो ये इसमें आ गए अपन। उसके बाद हमने यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन कर दिया, तो फैक्टराइजेशन में हमारे पास ये हो जाएगा, इस फॉर्म में आ गया। अब हमारे पास इंटीग्रेशन जो है वो ये आ गया। अब हम पोल निकाल लेंगे, इसके पोल हमारे पास आ रहे हैं 1/3 और 3, बट क्योंकि हमारा सर्कल जो है वो केवल रेडियस 1 का है, तो 1 से कम वैल्यूज आएगी, तो 3 वाला जो पार्ट है वो हमारे रीजन से बाहर है, केवल 1/3 हमारे अंदर आएगा। सो सिर्फ 1/3 जो पोल है वो हमारे इंटीग्रेशन के अंदर आएगा। और 1/3 के लिए हम क्या करेंगे? सिंपली अब हम हमारा पुरानी प्रॉब्लम में आ जाओ, रेजिड्यू निकालने का सिंपल पोल है, तरीका ये है, ये हमारा तरीका सिंपल तरीका है रेजिड्यू निकालने का, और वो हमने सॉल्व करके कॉची रेजिड्यू थ्योरम लगाया। उसके बाद इंटीग्रेशन में 2 पाई आयोटा सम ऑफ द रेजिड्यू निकाला, एक ही रेजिड्यू था, और हमारा आंसर आ गया π/2, करेक्ट। अब सेकंड वाला पार्ट जो है ये मैं नहीं करूंगी, क्योंकि इसमें सिर्फ साइन थीटा है, सो ये मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। मैं कुछ डिफिकल्ट वाला टर्म लेती हूँ, क्योंकि इसमें एक ही पोल आएगा। और ये देखो a प्लस बी साइन थीटा है, a ग्रेटर देन b है, ये वाला मैं दिखा देती हूँ आपको कैसे किया है। कुछ नहीं किया है, वही साइन थीटा को कन्वर्ट किया है, वही z लिया है। उसके बाद हमारे पास में a b के अंदर ये टर्म आ गए हैं। उसके बाद इसको z माइनस एल्फा और z माइनस बीटा में, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकती है। इसको हमने z माइनस एल्फा और z माइनस बीटा में कन्वर्ट किया है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की प्रॉपर्टीज आप जानते हैं, ये हम 9 10th में पढ़ते हैं, 11 12th में पढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये इस तरह से इसके रूट्स निकाले अपन ने। तो पोल्स जो है हमारा अल्फा लेस देन 1, और अगर अल्फा लेस देन 1 है तो बीटा ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि तभी हमें ये वैल्यू जो है वो क्या मिलेगी यहाँ पे, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो हमें, ये यहाँ से देखो अल्फा बीटा का मल्टीप्लीकेशन -1 है। ओके, अल्फा बीटा का मल्टीप्लीकेशन -1 है। अगर केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू 1 आ जाएगी, करेक्ट। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू अगर निकालेंगे तो वो कितनी हो जाएगी? 1/बीटा आएगी। सो अगर अल्फा जो है
यहाँ से, बिकॉज वो बीटा का इनवर्स है, तो अगर अल्फा लेस देन 1 हुआ तो बीटा जाहिर सी बात है क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि वो उसका इनवर्स है। इफ दिस क्वांटिटी इज लेस देन 1, दिस क्वांटिटी विल बी ग्रेटर देन 1। तो हमारे पास में अल्फा को अगर हमने 1 से छोटा माना है तो सिर्फ z इक्वल टू अल्फा वाला पार्ट हमारा यूनिट वाले सर्कल में आएगा। सो सिंपल पोल आपको केवल अल्फा पे निकालना है, बस अल्फा पे निकालो और हमारा इंटीग्रेशन के अंदर रख दो। इसके बाद में ये वाला टर्म बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि ये हम कर चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ cos थीटा को रखना है और वो अपन कर चुके हैं, ठीक है। ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। एंड मतलब मैंने तरीका बता दिया है, इसमें देख सकते हो आप, बिकॉज इसमें ऊपर और नीचे दोनों हमारे पास है, तो दोनों को अपन रखेंगे तो ऊपर का साइन स्क्वायर जो है उसको cos थीटा में कन्वर्ट कर लो, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा के टर्म्स में आ जाएगा, करेक्ट। उसके बाद अपन क्या करेंगे, हमारे पास में यहाँ पर इस बार इस कंडीशन में आप देखो, अगर अपन इसका रियल पार्ट देखते हैं, यहाँ पर ये 1 माइनस जो कॉस 1 माइनस ये कॉस थीटा जो है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो कि ये रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा माइनस आयोटा साइन 2 थीटा, क्योंकि इसका रियल पार्ट क्या होगा, सिर्फ 1 माइनस कॉस थीटा ही तो होगा, क्योंकि ये तो इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको, इस टर्म को आप क्या लिख सकते हो, दिस इज नथिंग बट द रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। अब पूरा इंटीग्रेशन अपन रियल पार्ट में करते रहेंगे, लास्ट में रियल पार्ट रख लेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पर आ गया e की पावर 2 आयोटा थीटा, ठीक है, और cos थीटा नीचे जो है वो z के टर्म में आ ही जाएगा, और 2 आयोटा थीटा क्या होगा, z का स्क्वायर हो जाएगा। बस अब हमारे पास में कुछ नहीं है, z के टर्म में फंक्शन आ चुका है। अब आपको पोल निकालना है, और पोल निकालने के बाद ये वाला पार्ट जो है वो रेजिड्यू में हम कर चुके हैं, तो आपके पास लास्ट तक ये चीज आ जाएगी, रियल पार्ट ऑफ जो भी अपन ने निकाला है सम ऑफ रेजिड्यू π/4 आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, ऊपर वाले टर्म को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, cos थीटा में है तो रियल पार्ट ऑफ आयोटा थीटा करेंगे, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ करते जाएंगे और सॉल्व कर लेंगे, और दैट्स इट। आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने एक बार बता दिया, और मैं रेजिड्यू वाला पार्ट इसलिए स्किप कर रही हूँ क्योंकि वो मैं पुराने लेक्चर्स में समझा चुकी हूँ। एंड इसमें हमारे पास में दिस इज द इक्वेशन, इसमें भी यहाँ पे साइन थीटा को किया है, सिर्फ यहाँ पे कन्वर्ट किया है, फिर जेड वाले कन्वर्जन हमने यहाँ पे लगाए हैं, और आई थिंक इनके सॉल्यूशन अगर आपके पास होंगे तो आप इसको इजीली समझ पाएंगे। बस सॉल्यूशन सही है, सॉल्यूशन है आपके पास में, इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है, कुछ नहीं है, सारे एज इट इज है। सो आपको ये आई गेस आपको ये समझ में आ चुका है कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बेसिकली तरीका क्या रहेगा, कि अगर न्यूमरेटर में साइन थीटा या कॉस थीटा आता है तब तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ऊपर आपके पास कॉस थीटा आता है तो उसको रियल पार्ट ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा सा, मतलब ई की पावर आई थीटा का रियल पार्ट ऑफ करके और सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा लास्ट में। सारे क्वेश्चन वही है, जैसे ये है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को सबसे पहले क्या लिखा है, ये देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा में कन्वर्ट किया और 2 कॉस थीटा एज इट इज लिखा है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, तो ये जो कॉस थीटा है ये तो रियल पार्ट हो जाएगा e की पावर 2 आयोटा थीटा का, और ये जो कॉस थीटा है ये रियल पार्ट हो जाएगा आयोटा थीटा का। तो बस यहाँ पे रियल पार्ट कर दिया, अब कुछ नहीं करना है, बस जेड में कन्वर्ट किया है, और ये तो मैंने अभी बता ही दिया था। इसमें देखो इसको फिर से रियल पार्ट का कन्वर्ट कर लिया, सेम तरीका है, सब में सेम तरीका है। तो ये हमारे पास था इवेल्युएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, जो कि प्रैक्टिस आपको करनी है। ये देखो सेम वैसा, सारे क्वेश्चन वैसे हैं, और रेजिड्यू निकालने का तरीका आपको पता ही है। आपको बस ये चेक करना है कि आपके सर्कल में, क्योंकि यूनिट वाला ही सर्कल है, आपको सिर्फ सर्कल जो है वो चेक करना है, यूनिट रेडियस का सर्कल है, r इक्वल टू 1 का है, तो जो आपके पोल आने चाहिए वो 1 से कम में आने चाहिए। तो इनमें अगर आपको कोई दिक्कत आती है, इन क्वेश्चंस में आपको कोई इशू आता है, तो आप वो उसके लिए पूछ सकते हैं मुझे। ये हमारे सिलेबस में आई गेस होने तो चाहिए यार ये भी। आई डोंट नो ये इवेल्युएशन ऑफ किस तरह का है, इवेल्युएशन ऑफ व्हेन देयर इज पॉलिनोमियल्स, ये वाला सिलेबस में है या नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट।
एनीवेज ये हमारा यूजिंग कंटूर इंटीग्रेशन टू इवेल्युएट द रियल इंटीग्रल ऑफ। ओके, अगर ये हमारा सिलेबस में भी हुआ तो मैं एक लेक्चर इस पे बना दूंगी। किस पे बनाएंगे अपन? इवेल्युएशन ऑफ दिस, है ना, f1x अपॉन f2x वेयर f1 एंड f2x आर पॉलिनोमियल। डेफिनेट इंटीग्रल्स तो अपन ने जो है वो अपन ने कर लिया, बट ये सिलेबस में वैसे नहीं गिवन है, इसलिए मैं अभी के लिए इसको स्किप कर रही हूँ। मैं सिलेबस चेक करूंगी, क्योंकि सिलेबस में देखो यहाँ पे हमारे पास नहीं है, यहाँ पे हमारे पास यही है इवेल्युएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, और वो हमने कर लिया है, ठीक है।